हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 27 अक्टूबर 1967, 27 अक्टूबर 1967। प्रेम का विकास कैसे हो? गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रभु प्रेम को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे प्रभावशील तथा कारगर तरीका है संत सतगुरु की आंखों में एकटक देखते रहना। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, जिनसे आत्मा बाहर झांकती है। सतगुरु हमेशा अंतर में दिव्य चक्षु पर विराजमान रहते हैं। अतः जब भी आप उनसे बात करें, आपका ध्यान वहां सतगुरु की आंखों में टिका रहना चाहिए। सतगुरु जब हमसे बात करते हैं तो उनका भी ध्यान टिका होता है और आंखों आंखों में आत्मा से आत्मा बात करती है। सतगुरु दया और शिक्षा दीक्षा बिना बोले आंखों द्वारा दे जाते हैं। सतगुरु सदैव प्रभु प्रेम की मददता से विभोर रहते हैं। उनके हरि रस भीनी नयनों से प्रसारित प्रभु प्रेम की किरणें देखने वाले को भी वही रंग और मस्ती दे जाती हैं। जो लोग अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर सतगुरु की आंखों में केंद्रित रखते हैं, उनकी आत्मा को उभार मिलता है। और भी कई साधन हैं प्रेम को बढ़ाने के, लेकिन सबसे सुगम और सबसे कारगर साधन यही है। सत्संग का पूरा लाभ उठाने का भी यही तरीका है कि हम सतगुरु की आंखों में एकटक देखते रहें। जब आप सत्संग में जाएं तो घर बार का ख्याल भुलाकर पूर्ण एकाग्रस्त से बैठें। इधर उधर के दुनियादारी और काम धंधे के सारे ख्याल भूल जाएं। आपकी आंखें सतगुरु की आंखों पर टिकी रहें। धीरे धीरे आपको शरीर का भान नहीं रहेगा। कारण यह है कि आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। आत्मा का असर आंखों द्वारा प्रसारित होता है। सतगुरु और शिष्य की आंखों के बीच पुल सा बन जाए तो शिष्य की आत्मा पर गुरु का रंग, प्रभु प्रेम का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेम को बढ़ाने का यह सबसे प्रभावशील तरीका है। प्रेम को बढ़ाने के और भी कई साधन हैं, जैसे ऐसे लोगों की संगति जिनके अंतर में समर्थ गुरु का प्यार ठाटे मार रहा हो। दो प्रेमी शिष्य आपस में प्रेम प्यार से मिल बैठे तो दोनों की गुरु भक्ति सुदृढ़ होती है। जब भी सतगुरु के चरणों में जाओ, उनकी आंखों में ध्यान टिकाए रखो। वह प्रभु प्रेम का लबालब भरा पैमाना है। सतगुरु की कृपा आंखों आंखों द्वारा सीधे शिष्य को प्राप्त हो जाती है। सतगुरु दयाल आंखों आंखों में जो बात कह जाते हैं, वह जुबान से नहीं कही जा सकती। वह आत्मा की आत्मा से बात होती है। सतगुरु के हरि रस भीने नयनों से जो प्रेम धारा प्रसारित होती है, वह सीधे शिष्य के दिल को छू जाती है। आप जहां भी हों, उसकी रस भरी मिठास आपको आप महसूस करते हैं। यह है तरीका प्रभु से लगन लगाने का। प्रेम की पूंजी कहाँ से मिलती है? प्रभु से अथवा प्रभु रूप गुरु से। जैसे कि पहले माता बच्चे से प्यार करती है। बच्चे का माता से प्यार उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। अब सवाल पैदा होता है, उस प्यार को कैसे कायम रखा जाए? तो उसमें पहली बात यह है कि प्रेम को हम सौदेबाजी की या व्यवसाय की चीज ना बनाएं। हम गुरु से दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं। हम गुरु से केवल गुरु का प्यार मांगे, गुरु से गुरु को मांगे। यही एक तरीका है प्यार को बनाए रखने का। और
प्यार कैसा हो? प्यार बाअदब होना चाहिए। भाव और भय प्यार के अभिन्न अंग माने गए हैं। प्यार में अक्सर मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बादशाह बादशाह ही रहेगा, वजीर वजीर ही रहेगा। बादशाह कई बार वजीर को बड़ा मान देता है और अपने पास भी बिठा लेता है, लेकिन वजीर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि वह वजीर है, बादशाह नहीं। हम कई बार गलत फहमी में प्यार की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। बादशाह भले ही सामने कुछ न कहे, लेकिन वजीर की गुस्ताखी उससे छिपी नहीं रहती। महाराज जी ने फरमाया कि मैंने पहले भी कई बार बादशाह महमूद गजनी की कहानी आपको सुनाई होगी। उसका एक नौकर था, अयाज, जिसे वह बहुत प्यार करता था। बादशाह को वह सबसे अधिक प्रिय था। एक दिन सभी वजीर मिलकर बादशाह के पास गए और शिकायत की, बादशाह सलामत, क्या कारण है कि हम आपके वजीर हैं? आपके सेवकों में हमारी पदवी सबसे ऊंची है, लेकिन अयाज आपको हम सबसे ज्यादा प्यारा है। बादशाह ने जवाब दिया, क्योंकि वह मुझे बादशाह समझता है। वजीर बोले, क्या हम आपको बादशाह नहीं समझते? हरगिज नहीं, बादशाह ने कहा। इस बात को कुछ दिन गुजर गए। बादशाह के पास एक बड़ा कीमती प्याला था, बेशक जिसमें बेशकीमती अमूल्य हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसके खजाने में वह सबसे कीमती तोहफा था। एक दिन बादशाह ने वह प्याला खजाने से मंगवा कर अपने पास रख लिया। फिर वजीरों को बुलाकर एक एक वजीर को हुक्म दिया, इस प्याले को तोड़ दो। हर एक वजीर ने प्याले को तोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की और बादशाह से बोले, बादशाह सलामत, यह आप क्या कर रहे हैं? इतना कीमती प्याला और आप इसे तोड़ने को कह रहे हैं। यह आपके खजाने की ही सबसे कीमती चीज नहीं, दुनिया भर में इस प्याले का जोड़ नहीं है। बादशाह ने अपने नौकर अयाज को बुलाकर कहा, इस प्याले को तोड़ दो। अयाज ने आव देखा न ताव डंडा उठाया और प्याले को चकनाचूर कर दिया। बादशाह ने कहा, तू जानता नहीं तूने मेरे तोशा खाने की कितनी कीमती चीज तोड़ दी है? अयाज ने बड़े अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, बेशक यह प्याला बड़ा कीमती था, लेकिन आपके हुक्म के सामने इस प्याले की कोई कीमत नहीं है। बात समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? महाराज जी ने फरमाया, बाअदब प्रेम और आज्ञा का अक्षरशः पालन आपको वह चीज दे सकता है जो कोई अन्य दूसरा साधन नहीं दे सकता। वजीर वजीर ही रहे, अपनी औकात ना भूले, अन्यथा वह सब कुछ खो बैठेगा। बादशाह चाहे तुम्हें बादशाह ही बना दे, सारा राजपाट तुम्हें सौंप दे, तब भी दिल से वजीर ही बने रहो। एक बार मैंने अपने गुरुदेव परम संत श्री हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज को पत्र लिखा, जिसमें उनसे याचना की, हुजूर मुझे अपने प्रेम की दात दान बख्शो। प्रेम की दात गुरु ही दे सकता है, क्योंकि वही पहले शिष्य को प्यार करता है। तो मैंने प्रार्थना की, हुजूर मुझे अपना प्यार बख्शो, मगर वह प्यार बाअदब हो। हुजूर महाराज जी ने खत पढ़कर छाती से लगा लिया और फरमाया, मैं भी बाअदब प्यार ही चाहता हूँ। यही बातें हैं जो यहाँ सत्संग में सिखाई जाती हैं। प्यार, प्रभु प्रेम कैसे बनता है, कैसे उसे कायम रखा जा सकता है, कहाँ से मिलता है प्यार, और वह प्यार कैसा हो। हमेशा बाअदब प्यार मांगो। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उस प्रभु की अंश है, यह भी प्रेम है। प्रेम हम में जन्मजात है और प्रभु से वापस मिलने का साधन भी प्रेम है। हम जो शीश झुकाते हैं, प्रणाम
दंडवत आदि करते हैं। ये हमारी दिली सम्मान की भावना के द्योतक है। इस भावना को पुष्ट करो। इस प्यार, नम्रता और अदब की भावना को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका आंखों के द्वार है। गुरु के हरि रस भीने नयनों से प्रसारित हो रही प्रेम की धारा सीधे दिल पर मार करती है। आंखों की मौन भाषा जो शिक्षा और दीक्षा प्रेम की देन देती है, वह जिंदगी भर याद रहती है। उसे आप भूल नहीं सकते। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये व्यावहारिक अनुभव की बातें हैं जो किसी अनुभवी पुरुष से सीखी जा सकती हैं। अगर इस चीज की प्रेम की लगन लग जाए, गुरु कृपा से प्रेम की निधि मिल जाए, तो आपको दुनिया की हर चीज से बैराग हो जाता है। सच्चा त्याग यही है कि हर तरफ से ध्यान हटाकर सबको छोड़कर एक के हवाले हो जाओ। वह प्यार अवर्णनीय है जो दाता, प्रेम के दाता सतगुरु की आंखों से लेने वालों की आंखों के रास्ते दिल की गहराइयों में पहुंचाता है। यहाँ जो संक्षिप्त प्रवचन होते हैं उनमें यही बात आपको बताई जाती है। इन बातों को समझो और अपना मूल्यांकन करो और देखो आप कहाँ खड़े हो। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।